नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज है 14 मई और 14 मई से जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर बना है जो हम आपके बीच लाए हैं, और इसमें 2021 का भी मिला रहता है, क्योंकि अगर 2022 में परीक्षा होने वाली है तो 2021 का पूछने का संभावना रहता है। तो हम आपके बीच वही प्रश्न लाते हैं जो परीक्षा में पूछने की संभावना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा असम पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया गया है। तो कौन से मंत्रालय द्वारा? तो गृह मंत्रालय द्वारा। और गृह मंत्रालय वर्तमान में कौन है? तो अमित शाह। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि असम पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड प्रदान किया गया है किसके द्वारा? तो अमित शाह द्वारा। अब देखिए आगे का है, स्वदेश दर्शन पुरस्कार की शुरुआत कौन से मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा। कौन से मंत्रालय द्वारा? पर्यटन मंत्रालय द्वारा। अब देखिए आगे का है, ई कचरे से निपटने के लिए देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ में खोला गया है? तो नई दिल्ली में खोला गया है। कहाँ में? नई दिल्ली। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ में खोला गया है? तो नई दिल्ली में खोला गया है। और नई दिल्ली, जैसे ही दिल्ली का बात आ गया तो एक बात आपको याद होना चाहिए कि रेलवे का सबसे बड़ा कुश्ती अकादमी किशनगंज में खोला जा रहा है। और किशनगंज कहाँ में है? तो दिल्ली में है। और एक शिक्षा गीत लॉन्च किया गया है, इरादा कर लिया है हमने। तो कौन से सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली सरकार द्वारा। अब देखिए आगे है, सतत विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो फिनलैंड है। कौन है? फिनलैंड। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि सतत विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन है? तो फिनलैंड है। तो इसमें भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान 120 है। कितना है? 120। यानी पूछ दिया आपसे कि सतत विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? फिनलैंड है। और इसमें भारत का रैंक कितना है? तो 120 है। अब देखिए आगे का है, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकला को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो बालकृष्ण दोषी को। किसको? बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किसे? बालकृष्ण दोषी को। किसको? बालकृष्ण दोषी। अब देखिए आगे है, ट्राई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो पीडी बघेला। कौन है? पीडी बघेला। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि ट्राई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो पीडी बघेला। कजाकिस्तान की नई राजधानी कहाँ है? तो नूर सुल्ताना। कहाँ है? नूर सुल्ताना। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि कजाकिस्तान की नई राजधानी कहाँ है? तो नूर सुल्ताना। नूर सुल्ताना। अब देखिए आगे है, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन कहाँ में खोला गया है? तो ये गुजरात में खोला गया है। कहाँ में खोला गया है? गुजरात में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का पहला विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन केंद्र कहाँ में खोला गया है? तो गुजरात में खोला गया है। अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ में बनाया जाएगा? तो सूरत में बनाई जा रही है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ में बनाया जाएगा? तो सूरत में बनाया जाएगा। अब बुलेट ट्रेन का स्टेशन कितने स्टेशन बनाया जा रहा है? तो 12 स्टेशन बनाया जा रहा है। अब देखिए आगे है, आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो स्मृति मंधाना। किसको? स्मृति मंधाना। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो स्मृति मंधाना। किसको? स्मृति मंधाना। यानी कि देखिए जो भी हम आपके बीच प्रश्न लाए हैं सभी एग्जाम के लेवल देखते हुए हम लाते हैं, क्योंकि आप पूछने का संभावना रहता है। तो आप सीधे से देखिए, क्योंकि हम वही प्रश्न लाते हैं जो आपको पता है कि कहाँ पूछा जाएगा। तो आगे देखिए, सौर ईंधन का प्रयोग करने वाला भारत का पहला एयरलाइंस कौन बन गया है? तो स्विस एयरलाइंस बन गया है। कौन बन गया है? स्विस एयरलाइन। यानी आपसे पूछ दिया गया कि सौर ईंधन का प्रयोग करने वाला भारत का पहला एयरलाइंस कौन बन गया है? तो स्विस एयरलाइंस बन गया है। कौन है? स्विस एयर। और 100% सौर ऊर्जा संचालित मंदिर कौन है? तो कोणार्क मंदिर है। अब देखिए आगे का है कि HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के MD and CEO कौन बने हैं? तो पुष्प कुमार जोशी। कौन बने हैं?
पुष्प कुमार जोशी। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किसे एचपीसीएल के सीईओ बनाया गया था। किसे बनाया गया है? तो पुष्प कुमार जोशी। अब देखिए आगे का है, रनीले विक्रमसिंघे को कौन से देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो श्रीलंका को बनाया गया है, श्रीलंका में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि श्रीलंका के वर्तमान में श्रीलंका में किसे प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो रनीले विक्रमसिंघे। किसको बनाया गया है? रनीले विक्रमसिंघे। यानी कि देखिए कौन था? महेंद्रा राज गोटपरछे था, जो क्या चाहिए इस्तीफा दे दिया है। तो उसके स्थान पर कौन बना है? तो रनीले विक्रमसिंघे। अब देखिए आगे का है कि हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो किसको दिया गया है? तो अमजद अली खान को। किसको दिया गया है? अमजद अली खान को। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में अमजद अली खान को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किसको दिया गया है? हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? अमजद अली खान। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि T-2 का अवार्ड किस टाइगर रिजर्व को मिला गया है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। किसको? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किसे 2x2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कौन से टाइगर रिजर्व को? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जो कहाँ में है? तो तमिलनाडु में है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को T-2 अवार्ड क्यों दिया गया है? क्योंकि वहाँ बाघों की संख्या एक साल में दुगना हो गया है। तो अब देखिए आगे का है कि WTO की पहली महिला निदेशक किसे बनाया गया है? तो नाओजी ओजाका। किसको? नाओजी ओजाका। यानी WTO की पहली महिला निदेशक नाओजी ओजाका। अब देखिए आगे का है कि सौर ऊर्जा विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो राजस्थान। कौन बन गया है? राजस्थान। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि सौर ऊर्जा विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो राजस्थान बन गया है। और एक और बात बताए थे कि एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो राजस्थान बन गया है। एल रूट के बारे में हम आपको बताए हैं। अब देखिए आगे है, विश्व का पहला नैनो यूरिया का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो इफ्को द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? इफ्को द्वारा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि विश्व का पहला नैनो यूरिया का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो इफ्को द्वारा किया गया है। इफ्को के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप संघानी। कौन है? दिलीप संघानी। अब देखिए आगे का है, हाल ही में पाकिस्तान ने किसे नई दिल्ली में व्यापार मंत्री नियुक्त किया है? तो किसे किया है? तो कमर जमान को। किसको? कमर जमान। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में पाकिस्तान ने किसे नई दिल्ली में व्यापार मंत्री नियुक्त किया है? तो किसको किया है? कमर जमान। और किसके द्वारा? तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा। तो आप कमेंट में बताइएगा कि वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? तो आपको कमेंट में बताना है। और देखिए जो भी हम आपको अभी 10 से 15 प्रश्न बताए हैं वो भी आपको पता चलता होगा कि क्या हम लाते हैं। तो जब हम आपके लिए मेरे भाई इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए। और आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आगे का देखते हैं। बजट 2022-23 में कितने वंदे ट्रेन का उद्घाटन किया जाएगा? तो कितने वंदे ट्रेन का उद्घाटन किया जाएगा? तो 400 वंदे ट्रेन का। आगे देखिए, भारत का नवीनतम रेलवे जोन कौन है? तो विशाखापट्टनम है। कौन है? विशाखापट्टनम। कौन है? विशाखापट्टनम। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि बजट 2022-23 में कितने वंदे ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? तो 400 ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। आपसे पूछ दिया जाए कि भारत में वर्तमान में कितने रेलवे जोन है? तो 18 रेलवे जोन है। नवीनतम रेलवे जोन कौन है? तो विशाखापट्टनम है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली महिला, ये लगता है कि कई बार हम आपको बता दिए हैं कि 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो मिताली राज। कौन बन गई है? मिताली राज। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि सर्वाधिक वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो मिताली राज। अब देखिए जब महिला खिलाड़ी का बात आ गया है तो आपको 2 बात याद होना चाहिए
क्या कि सर्वाधिक विश्व में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो मिताली राज। सर्वाधिक वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो मिताली राज। सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो झूलन गोस्वामी। कौन बन गई है? झूलन गोस्वामी। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में किसे चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? तो राजीव कुमार को। किसे? राजीव कुमार। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव कुमार को। अब देखिए आगे है कि भारत शुद्ध उत्सर्जन का लक्ष्य, शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2070 तक। कितना तक? 2070 ईस्वी तक। ऊर्जा स्वतंत्र का लक्ष्य भारत कब तक रखा है? तो 2047 तक। कितना तक? 2047 तक। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि भारत शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2070 तक। और ऊर्जा स्वतंत्र भारत का लक्ष्य कब तक है? तो 2047 तक। अब देखिए आगे का है, बैडमिंटन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो प्रकाश पादुकोण। किसको दिया गया है? प्रकाश पादुकोण। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि बैडमिंटन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो प्रकाश पादुकोण को। और एक बताए हैं क्या? हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अमजद अली खान। और एक बता दिए क्या? बैडमिंटन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको? प्रकाश पादुकोण। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 131 है। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो PR श्रीजेश, जो भारत के हॉकी खेल के गोलकीपर है। यानी आपसे देखिए जो भी हम आपके प्रश्न लाए हैं, जो आपको प्रश्न का लेवल देखने से पता चलता होगा, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो आपसे सवाल पूछते हैं उसका कमेंट भी जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो लास्ट में हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।